हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट, प्रकाश। ये क्लास 9 और 10th या 8 ये तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या होता है, किस तरीके से समझते हैं हम इस चीज को। सबसे पहला सवाल जो मन में आएगा, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दुनिया देखने में मदद करता है या हमें देखने में मदद करता है। ठीक है, अब इस बात पे आइए, आप लोगों के क्लास 10 के टॉपिक में मेनली जो है लाइट का जो दो फेनोमेनन के बारे दिया गया, दो तरह के उसके काम को दिया गया है। एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। बट आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्लास 9th में भी दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा, देखिए इसके डेफिनेशन को आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि लिखने में क्या है, टाइम जाएगा। जो चीज हम आपको बोल दे रहे हैं हिंदी में उसका है, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाना उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में, इफ अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट देन इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें एक शब्द आया है जिसे हम कहते हैं ओपेक मीडियम या ओपेक ऑब्जेक्ट, हिंदी में अपारदर्शी वस्तु। क्या है ये समझिए। वस्तुएं तीन तरह के होते हैं, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी। इंग्लिश में ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो है, पारदर्शी कहते हैं इस चीज को, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार हो सके, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, हम उसे पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा ट्रांसलूसेंट, जिसे हम हिंदी में पारभासी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, पूरी तरीके से यानी साफ देखा नहीं जा सकता। जैसे आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं इस चीज को। पारदर्शी जैसे एक कांच, आप कांच के आर पार बड़ा इजीली देख पाएंगे, लेकिन एक प्लास्टिक का बॉटल जो व्हाइट वाला है ना, आप उसके आर पार थोड़ा बहुत देख पाएंगे, दैट मींस कंप्लीटली बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो वो है पारभासी। और दूसरा कांच क्या था, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। और इसी का तीसरा है ओपेक, अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती। जैसे एक आपका लकड़ी का दरवाजा है या आपका घर का दीवार है, उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, तो ये चीज क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी प्रकाश जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है, यानी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, तो वो उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आ रहा था, जिस मीडियम से आ रहा था, उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाता है, बाउंस बैक चला जाता है। हम इस चीज को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसमें दो चीजें देखिए, समझिएगा। ये मान लीजिए एक माध्यम है, हम यहां पे कांच को ले रहे हैं, ये पेंटेड है, ये जो आपको इस तरह से लाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हो गया ये पेंटेड है। ठीक है, ये है ग्लास, कांच। अब जो लाइट इस पे आया, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण। हिंदी में इस चीज को कहते हैं आपतित किरण। और जो यहां से लाइट गया, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में हम एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं या 90 डिग्री एज्यूम करते हैं, बनाते हैं। इस 90 डिग्री का नाम है, हिंदी में अभिलंब कहते हैं और इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। देखिएगा, ये है इंसिडेंट रे जो आ रहा है ना, आपतित किरण, और ये जो जा रहा है
ये है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री है इसका नाम है नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज, यानी इस एंगल का नाम है आपतित कोण। इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच जो एक एंगल बन रहा है इसका नाम है एंगल आर, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित कोण। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से जान लीजिए कि जो रे आ रहा है प्रकाश का उसे हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो बाउंस बैक किया, टकरा के जो गया, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, और इन दोनों के बीच जो 90 डिग्री है हम इसे नॉर्मल अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है वो आपतित कोण होगा, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है ये परावर्तित कोण होगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका दो लॉ है, दो नियम है। क्या क्या है देखिए। पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हिंदी में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपतित किरण यहां है और परावर्तित किरण यहां है, नहीं, ये और नॉर्मल यहां पे है, नहीं हो सकता है। तीनों एक ही तल में होगा, यानी तीनों का पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हम मान सकते हैं, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन वो तीनों का एक ही बिंदु पे होगा, एक ही जगह पे होगा, ये अलग अलग नहीं हो सकता। पहला लॉ। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मींस ये आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होता है। ये दोनों आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक अगर 50 डिग्री का है तो दूसरा 60 डिग्री का होगा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। एंगल R इक्वल्स टू एंगल I, ये दूसरा लॉ है। ठीक है, तो ये है आपका परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब थोड़ा इस चीज पे आते हैं क्योंकि 10th में इसमें थोड़ा सा और डीप दिया है। क्या है, अभी जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि परावर्तन होता है, अब परावर्तन हो किसके साथ रहा है, तो एक्चुअली ये हमारे 10th के बुक में जो दिया वो है मिरर के साथ। ठीक है, अब मिरर हम लोगों का स्फेरिकल मिरर, एक्चुअली उसका नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। हिंदी में गोलीय दर्पण। इसके आपके बुक में दो एग्जाम्पल हैं। पहला कनकेव, जिसको हिंदी में कहते हैं अवतल। तीसरा कन्वेक्स, जिसको हम कहते हैं उत्तल। बट ये एक और है प्लेन मिरर, हिंदी में समतल दर्पण। अब एक सवाल आपसे है, कनकेव मिरर ये कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसा होता है, मतलब ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, कन्वेक्स ऐसा होता है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, और प्लेन ऐसा स्ट्रेट। अब जब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण का, तो इसमें वर्ड में ही आ रहा है गोलीय, वो गोल होना चाहिए। ये तो गोल है इसीलिए हम इसे गोलीय दर्पण कह रहे हैं, ये भी गोल है इसीलिए हम इसे गोलीय दर्पण कह रहे हैं, लेकिन ये तो गोल नहीं है, फिर हम इसे गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये एक समझ लीजिए ट्रिकी आंसर है कि प्लेन मिरर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये भी स्फेरिकल मिरर ही है, ये भी गोलीय दर्पण है। आपका सवाल होगा कैसे? तो होता क्या है
अगर हम एक बहुत बड़ा स्फेयर लें, बहुत बड़ा एक गोलीय दर्पण लें, स्फेरिकल मिरर लें, और इसका एक छोटा सा हिस्सा हम अगर तोड़ते हैं तो ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही दिखाई देगा। इसीलिए इसको कहा जाता है प्लेन मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी बहुत बड़ा स्फेयर था जिसका वो छोटा सा टुकड़ा है। इसीलिए इसका फोकल लेंथ, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि फोकल लेंथ होता क्या है, वो इंफिनिटी पे होता है प्लेन मिरर का। ठीक है, कनकेव और कॉन्वेक्स का तो बात अलग है। अभी इन सब चीजों को और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा, किसी भी दर्पण में इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए उसमें 3 चीजों का होना जरूरी है। आपको एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। इसमें जो इसका मिड पॉइंट होता है ये, ठीक है, हम इसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और पोल, अभी देखिए ये एक गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है, स्फेयर का टुकड़ा है, गोल का टुकड़ा है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। ठीक है, अब कहां होगा वो नहीं पता, बट एक सेंटर होगा। उसे हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता केंद्र। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम जो मिलाए हैं, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ करेंगे तो मेरा बनेगा एफ, जिसे हम कहते हैं फोकस, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट एक्चुअली। ठीक है, और ये तीनों जिस लाइन पे है, इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो तीनों को जोड़ रहा है। अब इमेज बनाने के लॉ को समझिए, नियम को समझिए, इमेज बनेगा कैसे। इमेज बनने का 3 नियम है। पहला, अगर कोई भी लाइन, कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के अगर वो समानांतर आएगा, यानी पैरेलल आएगा, इफ अ रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल गो थ्रू फोकस। ये कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये पहला नियम, कि अगर कोई भी रेखा, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो परावर्तन के बाद वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, पहला नियम। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से आता है, कहां से आ रहा है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होकर जाएगा, किसका, मुख्य अक्ष का, प्रिंसिपल एक्सिस का। और तीसरा नियम, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, वक्रता केंद्र से आता है, तो बिना डेविएशन, बिना मुड़े वो उसी रास्ते वापस चला जाएगा। अब इस 3 में से किसी भी 2 लॉ का इस्तेमाल करके आप इमेज बना सकते हैं। हाँ, और इमेज बनेगा कहां, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो याद रखिएगा, इमेज वहां पर बनेगा जहां पर 2 परावर्तित किरण आपस में कटेंगे, यानी जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में कटेंगे, इमेज वहीं पर बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहां तक देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके इमेज को बनाएंगे और उसका इमेज को बढ़िया से समझेंगे, ड्रॉ करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन जा सके। थैंक यू।